सती समझ गई कि पकड़े गए, वो डरने लगी। भगवान राम ने अपना विश्व रूप का दर्शन कराया तो और ज्यादा भयभीत हो गई, आंख मूंद के वो बैठ गई। जैसे उसने आंख खोली, कछु न दीखता दक्ष कुमारी, उसने कुछ नहीं देखा। दौड़ती हुई शंकर के पास आई। भगवान शंकर ने पूछा कि हो गई परीक्षा, क्या किया? तब कहते हैं कि स्त्री स्वभाव सती ने महादेव के साथ झूठ बोला। होई ही सोई जो राम रचि राखा। घटना को बचाने के लिए महादेव स्वयं पुरुषार्थ कर रहे और बात बिगड़ती चली जा रही थी। और महादेव ने संन्यास लिया और दोनों गए सीधे कैलाश। कैलाश में महादेव समाधि में डूब गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हजारों वर्ष पर्यंत महादेव समाधि में रहे और उसके बाद जैसे ही समाधि छूटी तो एक घटना चल रही थी। कहते हैं कि आकाश में देवता अपने अपने विमान लेकर कहीं जा रहे थे और कैलाश से होकर निकल रहे थे। सती ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले आपको पता नहीं है, दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और उनका हमारे पास व्हाट्सएप पर मैसेज था कि आप नहीं आओगे तो नहीं चलेगा, आपको तो आना ही पड़ेगा। दो भाई लड़ ले ना तो पड़ोसी को आमंत्रण सबसे पहले मिलता है और उसमें अंडरलाइन यही होता है कि आप नहीं आओगे तो नहीं चलेगा, ताकि मैसेज जाए वो भाई के पास कि वहां ये हो रहा है। जस्ट चांस कि वो आ जाए। तो कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की ये खबर पहुंची। सती ने भी मन में विचार कर लिया कि शिव ने यूं तो त्याग कर ही दिया है, अब यहां रह के भी क्या फायदा। चलो थोड़े दिन पिताजी के पास हो आते हैं, उनको समझा कर देखते हैं, बात सुधर जाए। और सती ने एक दिन भगवान महादेव को कहा कि महादेव, पिताजी के यहां यज्ञ है। आपने एक दिन शास्त्र सुनाते हुए सुनाया था कि पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर यदि कोई आयोजन हो रहा हो तो उसके लिए आमंत्रण की प्रतीक्षा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये धर्म है, ये धर्म है कि बिना आमंत्रण भी व्यक्ति को वहां पहुंचना ही चाहिए, ये उसका धर्म बनता है। तो क्या करे? महादेव मुस्कुरा दिए, बोले देवी आपने एकदम सत्य सुनाया, पर इसमें ससुर की बात नहीं लिखी है। वो आपके पिताजी है, मारो तो सासरो था ही ना, मेरा तो ससुर है, तो मैं क्या करूं? आऊं तो भी अपमानित हो जाऊं और न आऊं तो आपको बुरा लगेगा, क्या करे? सती कुछ बोली नहीं और कहते हैं कि सती की चुप्पी को तोड़ते हुए भगवान महादेव ने कहा कि देवी यदि आपको मेरी बात बुरी न लगे तो एक बात बताऊं, क्यों ना हम दोनों की ओर से आप उस यज्ञ में थोड़ी देर के लिए उपस्थित हो आओ, बात भी रह जाएगी, उस बहाने थोड़ा आपका घूमना भी हो जाएगा, सभी आपकी बहनें आएगी, पूरा परिवार इकट्ठा हुआ होगा, तो उस बहाने सबसे मिलना हो जाएगा। यदि आपका मन लगे तो कुछ दिन ठहर जाना, और यदि मन नहीं लगे तो नंदी को आपके साथ भेज रहा हूं, उसको बोलना लेकर वापस आ जाना। कहते हैं कि महादेव की इस बात से सती राजी हो गई और सती यज्ञ में जाने के लिए जैसे ही तैयार हुई, धृंगी और भृंगी सती की रक्षा करने के लिए दोनों और खड़े थे। सती ने नंदी, धृंगी और भृंगी को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, मैं बाहर जा रही हूं। बोले हाँ मां, महादेव जी को यदि किसी चीज की जरूरत पड़े। जब वो सुबह मानसरोवर से स्नान करके बाहर आए तो व्याघ्र चर्म बताया, बोले ये व्याघ्र चर्म, फिर समेटने लगी और उसकी तह करके एक पटारी में रखते हुए हाथ फेराते हुए कहा कि जब महादेव स्नान करके बाहर निकले तो
तो उनको ये व्याघ्र चर्म पहनने के लिए देना। कभी वो शांति से बैठे तो उनको ये वाला मृग चर्म पहनाना। ये वस्तु यहां है, ये वस्तु यहां है, सारी वस्तु ये बताई। छोटी सी कुटिया महादेव की कैलाश के प्रांगण में, नंदी धृंगी भृंगी सब देख रहे थे। हां मां, नंदी भांग के नशे में भूल मत जाना, देख मृग चर्म। मां नहीं भूलूंगा, आपने कह दिया और मैं भूलूं? समय पे, बोले समय पे मिलेगा। भांग का एक गोला पड़ा था, बोले देख बेटा, कभी उनका मन करे तो इसमें से थोड़ी भांग लेके घोट के पिला देना। ऐसा बताते हुए सती ने हर एक चीज को अपने हाथों से जमाया। एक बार पूरी कुटिया को अपनी नजर से देख लिया, बाहर आई और कुंडी अपने हाथों से लगा दी। चले बेटा। नंदी एकदम तैयार। उतने में भगवान शंकर उठकर आए, सामान रखा। जैसे आप लोग घर से जाते हो तो डिक्की में सामान रखते हो ना, सामान रखा। एक सुंदर बाजोठ नीचे रखा था। मां भवानी सती ने उस पर अपना चरण रखा और भगवान महादेव ने उनको उस पर चढ़ने के लिए अपना हाथ दिया। सती ने महादेव का हाथ पकड़ा और महादेव ने सहारा देकर सती को नंदी पर सवार किया। सती नंदी पर सवार हुई। तब महादेव सती के ठीक सन्मुख आकर खड़े हुए। सती के चेहरे के सामने देखा, हल्के से मुस्कुराए और दोनों हाथ पकड़ लिए सती के, और दोनों हाथ अपने हाथ में लेकर सती की आंखों में आंखें डालकर महादेव कहते हैं कि देवी जल्दी वापस आना, आपके बगैर इतने बड़े कैलाश में हमें स्मशान जैसा लगेगा, अकेला लगेगा। हाथ पे हाथ रखकर सती को महादेव कहते हैं कि देवी आपके बगैर मेरा जीना अधूरा है, इसलिए जल्दी जाओ, माता पिता से मिलकर जल्दी वापस लौटना। कहते हैं कि जब महादेव ये शब्द बोले तो सती की आंखें भर आई। मन ही मन सोचने लगी कि महादेव यदि इतना ही प्यार था तो ये हजारों साल हो गए मुझसे बात क्यों नहीं करते थे? क्या नाराजगी थी मुझसे? एक बार कह देते तो ये आज पिता के घर जाने के मन न होता। आपको छोड़कर आपको क्या लगता है मुझे मेरे बाप के घर अच्छा लगेगा? साथ चलते तो जाना भी जाना था, ये क्या जाना हुआ, बस शरीर जा रहा है, मेरी अंतरात्मा तो हे महादेव सदा आपके पास रहेगी। बड़े लोग हैं, जल्दी अपने मन की बात बोलते नहीं हैं। दोनों की आंखें भर आई पर दोनों मौन रह गए। काश एक बोल देता या महादेव बोलते कि देवी चलो, देखा जाएगा, हम साथ चलते हैं, तो भी बात बिगड़ती नहीं। या सती कह देती कि नाथ अब नहीं जाना, मैं यहीं हूं, तो भी बात न बिगड़ती। पर होनी को रोक कौन सकता है? सती गई तो कहते हैं
कि महादेव की आंखों में आंसू आ गए और भगवान शंकर शांत होकर मानस सरोवर के किनारे समाधि में चले गए। उधर शिव समाधि में गया और सती पिता के घर पहुंची। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, एक मां को छोड़कर सबने सती का अपमान किया। सती के मन में बहुत वेदना हुई। महादेव की याद सोचने लगी कि काश में न आती तो अच्छा रहता, पर आ ही गए हैं तो थोड़ी पी लीजिए, बिन पिए लौटना बुरी बात है। मां ने कहा, बेटा तू क्यों आई? मां को गले लगाकर सती कहने लगी कि मां, मैं भी यही सोच रही हूं। बोले, मां मैं तो जा रही हूं। बोले, ना बेटा, घर में यज्ञ चल रहा है। शास्त्र का सिद्धांत है कि जहां यज्ञ चल रहा हो वहां दर्शन किए बगैर जाना पाप है। बेटा, तथा मानापमानयो हो तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। इसी को तो समत्व कहते हैं। बातें मत लेना, तू तो सीधी जा, दूर से दर्शन कर निकल जाना वहीं से। सती यज्ञ मंडप में गई। जैसे ही यज्ञ मंडप में गई तो कहते हैं कि सती ने भगवान महादेव का कोई यज्ञ भाग न देखा। सती को देखकर महादेव के बारे में ताने मारते हुए कुछ नीच प्रकृति के लोग ठहाके लगाकर दक्ष प्रजापति के साथ हंस रहे थे। यदि वो हंसते नहीं तो शायद प्रकृति इतनी कठोर न होती। इस अपमान ने सती को भीतर से जला दिया था और उन कठिन शब्दों ने सती के हृदय के भीतर की जो अग्नि थी उस अग्नि को प्रज्वलित कर दिया। और कहते हैं कि यज्ञ मंडप के ठीक मध्य में खड़ी सती समस्त ऋषि मुनि, देवता, यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सबको संबोधित करती हुई अपने पिता को कहती हुई कहती है कि जिस पिता के शुक्र से मेरा जन्म हुआ और जो पिता शिव निंदक है, उसकी बेटी होने का आज मेरे मन में पछतावा हो रहा है। इस शरीर को लेकर यदि मैं शिव की सेवा में जाऊं तो वो सेवा मेरी निरर्थक है। इसलिए मैं महादेव को प्रार्थना करती हूं कि मेरा दूसरा जन्म हो जो शिव भक्त हो और मैं इस शरीर को यहीं पर समाप्त करती हूं। अंतर में जल रही अग्नि योगाग्नि बनकर प्रकट हो गई और भड़बड़ भड़बड़ करती हुई उस अग्नि में पूरी यज्ञशाला आग के गोले में तब्दील हो गई। चारों ओर भागो 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 होने लगा। कोई इधर कोई उधर भागा। तब भृगु ऋषि कहते हैं कि उन्होंने रक्षा मंत्र का प्रयोग किया और जलती हुई उस यज्ञ वेदी में रक्षा मंत्र से द्रव्य लेकर जैसे ही आहुति दी तो कहते हैं कि यज्ञ रक्षा करने वाले कुछ विशिष्ट देवताओं की एक सेना वहां पर प्रकट हो गई। चारों ओर सती को सबने घेर लिया, मारो। तब कहते हैं कि यह संदेश भगवान शंकर को मिला समाधि में। जैसे ही समाधि में यह संदेश मिला
भगवान शंकर की आंखें खुली, जो जटा बांधी थी माथा ठनका, जटा खुल गई और खुलते ही उस जटा को उठाया और जैसे ही जटा को पछाड़ा उसमें से वीरभद्र को प्रकट हुए और जैसे ही वीरभद्र प्रकट हुए चारों महादेव की जय घोष होने लगी। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। वीरभद्र ने महादेव को प्रणाम किया, क्योंकि क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ वीरभद्र। प्रकट होते ही वीरभद्र की भुजाएं फड़फड़ा रही थी, आंखें लाल, मारने को तैयार। महादेव आदेश, बोले दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ, कोई भी व्यक्ति सामने मिले चाहे कोई हो, शिरच्छेद कर देना, यज्ञ विध्वंस होना चाहिए। और महादेव की आज्ञा पाते ही महाकाली और वीरभद्र दोनों दौड़े। दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस हो गया, जो मिला शिरच्छेद। उस समय कहते हैं कि अंत में भृगु ऋषि के कहने के मुताबिक उनकी बातों में आकर यज्ञ रक्षा के बहाने भगवान विष्णु और वीरभद्र का युद्ध हुआ। भगवान विष्णु समझ गए कि महादेव की प्रचंड शक्ति को पार पाना मुश्किल है, तो कहते हैं कि विष्णु वहां से चले गए। जैसे ही विष्णु गए, वीरभद्र ने छलांग लगाई और छलांग लगाकर दक्ष प्रजापति का माथा पकड़ लिया, खड्ग निकाला और दक्ष प्रजापति का शिरच्छेद कर दिया। चारों ओर हाहाकार हो गया, सब और भागो। और तब कहते हैं कि समस्त देवता डर गए, भयभीत देवता सीधे वहां से कैलाश की ओर भागे और कैलाश में जाकर भगवान महादेव का चरण पकड़कर स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न भगवान महादेव शांत हुए, देवताओं को आशीष देते हुए कहने लगे कि जाओ, जो सबसे पहले मिले उसको लेकर आओ, प्रजापति को मैं पुनर्जीवित कर देता हूं। फर्स्ट ओपन सर्जरी। और कहते हैं कि एक बकरा मिल गया, उसका मस्तक लेकर आए, दक्ष प्रजापति के माथे पर बकरे का सर रख के मंत्र शक्ति से दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित कर दिया।